हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है मंडे के दिन का और आज तारीख है 21 अप्रैल। यहाँ पर सुबह का टाइम है और सुबह के अभी लगभग 6:30 बज गए हैं और काफ़ी ज़्यादा उजाला हो गया है। वैसे भी अभी तो गर्मी है ना, तो बहुत जल्दी उजाला हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि कब दिन निकल आया। तो आज मैं भी थोड़ा सा लेट हो गई हूँ उठने में। बाकी दिन मैं 6 बजे तक उठ जाती हूँ, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम रहता है मेरे पास, तो सारे काम मैं आराम से करती हूँ। लेकिन आज मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, मेरी नींद ही नहीं खुली, मुझे पता ही नहीं चला कि कब 6:30 बज गए। और जब मैंने देखा तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। फटाफट से मेरी नींद जब खुली तो मैंने आँखों पर ठंडे पानी के छींटे मारे और जल्दी जल्दी से मैं सीधा किचन में आ गई हूँ, क्योंकि ना बच्चों के लिए मुझे बनाना है नाश्ता और सब्ज़ी बनाऊंगी तो थोड़ा सा टाइम भी लगता है सब्ज़ी को काटने में और पकाने में। पकाने से ज़्यादा मुझे ना काटने में ज़्यादा समय लगता है। तो मैं जल्दी से आई और फटाफट से मैंने यहाँ पर जो है बरबटी को धुल करके और काट लिया है और साथ में आलू कट किया है। और यहाँ पर चलिए बना लेते हैं जल्दी से सब्ज़ी। आलू और बरबटी की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ और इसको बहुत सिंपल तरीके से। और सुबह के टाइम पे जो भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ वो मैं सूखी वाली सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को टिफ़िन में देना होता है ना। तो ग्रेवी वाली सब्ज़ी मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती, क्योंकि ना बच्चों को खाने में भी थोड़ा सा दिक्कत होती है। कभी कपड़ों में लग गया, ग्रेवी गिर गई, तो कभी वैसे तो टिफ़िन से बाहर नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी सुबह के टाइम पे मैं सूखी सब्ज़ी ही देती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने तड़का इसमें जो छौंक था वो डाल दिया था, हरी मिर्च, प्याज और लहसुन। और इसके बाद फिर इसमें आलू डाल दिया है। आलू को अच्छे से फ्राई कर लिया, पका लिया है। जब आलू पक जाएगा तो फिर इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला इसमें ऐड किया है। और इसके बाद इसमें ये कटी हुई बरबटी डाल देंगे। इसको भी थोड़ी देर के लिए पका लेंगे और जब ये आधी पक जाती है इसके बाद फिर इसमें डाल देंगे टमाटर और टमाटर के साथ में नमक डाल देंगे, ताकि जो टमाटर है ना वो अच्छे से गल जाए और इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर निकल आए, तो इसकी वजह से सब्ज़ी जो है अच्छे से गल जाएगी। और इसको मैं रख दूँगी साइड में दूसरे वाले गैस चूल्हे में। और इधर क्योंकि मुझे पराठे बनाने हैं जल्दी से, जब तक मैं अपना ये सारा काम कर रही थी, मतलब मैं अभी जैसे किचन में थी ना, इस टाइम तक बच्चे भी नहा धो कर के रेडी हो गए थे। तो अन्या आ गई थी और अन्या का जो भी तैयारी था ना वो हो चुका था सुबह का। जैसे उसका जो भी रेडी होना रहता है ना तो वो कर लेती है, बस उसके बाल बनाना होता है मुझे। खुद से वो नहीं कर पाती। वैसे तो वो कहती है कि मैं कर लूँगी, लेकिन मैं उसको मना कर देती हूँ कि नहीं, रहने दो, मैं अभी फ्री होकर के आऊँगी तो कर दूँगी। तो जैसे कि उसके ना बाल बनाने होते हैं, चोटी बनानी होती है उसकी। और गर्मी है ना तो चोटी बनाना ज़रूरी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। बाल भी उसके थोड़ी लंबे हो गए हैं। तो यहाँ पर ना वो अपना जैसे रेडी हो जाती है, इसके बाद जब मैं बिज़ी रहती हूँ तब तक वो अपना टिफ़िन बॉटल वगैरह पैक करके और रख लेती है और फिर मेरा इंतज़ार करती है। और बच्चे ना दोनों मेरे जब मैं बनाती रहती हूँ रोटी पराठा जो भी है, तो उस टाइम पे बच्चे जो हैं अपना अपना टिफ़िन बॉटल किचन से ले कर के जाते हैं। मैं आवाज़ लगा देती हूँ कि बन गया है, लेके जाओ, और ख़ुद से अपने हाथ से रखो अपना टिफ़िन, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरे नाश्ता बनाते बनाते बच्चों की भी तैयारी हो जाती है और ये दोनों रेडी हो चुके हैं। और फिर यहाँ पर मैं जल्दी से पराठे सेकने के बाद हाथ धुल कर के आई, तो अन्या की चोटी बना दूँगी। और वैसे भी उसके बाल थोड़े से भी बड़े हो गए ना, तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा कि मेरे जो बाल हैं ना थोड़े लंबे से हो गए हैं। और चोटी बनाने के बाद मैं उसको चेक कर रही थी कि ऊपर नीचे तो नहीं है। कभी कभी ना जल्दीबाजी में ऐसे ऊपर नीचे हो जाती है, तो फिर बाद में बोलती है मम्मा आज ना चोटी ऊपर नीचे हो गई थी। तो वही मैं उसको चेक कर रही थी। और चलिए यहाँ पर बच्चे ना चले गए स्कूल और फिर मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि सुबह सुबह मैं आज बाहर आई नहीं थी यहाँ पर बालकनी में, क्योंकि लेट हो रहा था। तो मैं सीधा किचन में ही लग गई थी और यहाँ पर आई ना अपने फूल पेड़ पौधों को देखने के लिए कि इसमें कितनी कलियाँ नई आई हुई हैं। डेली मैं यही देखती हूँ सुबह जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ। तो देखिए इसमें ना गुड़हल में बहुत सारे फूल खिल चुके हैं और बहुत सारी कलियाँ इसमें लगी हुई हैं। और ये गुड़हल ना
मैं जुलाई अगस्त में लगाई हुई थी, तब से अब जा कर के इसमें फूल आए हुए हैं। तो बड़ी खुशी हुई मुझे, बहुत टाइम के बाद इसमें फूल देखने को मिले हैं। और ये है मेरा गुलाब, देख सकते हैं आप कितना सुंदर लग रहा है ना। ये इसमें ना अभी अभी नए नए फ्लावर आने शुरू हुए हैं। ये मैं लेके आई थी ठंड के टाइम पे, नर्सरी से लेकर के आई थी। तो उस टाइम पे ना इसमें सिर्फ एक ही फूल लगा हुआ था। उसके बाद फिर ये एकदम से पता नहीं इसको क्या हो गया, अचानक से इसमें बिल्कुल भी फूल नहीं आ रहे थे। इसके बाद फिर धीरे धीरे करके काफ़ी इंतज़ार के बाद अब जा कर के इसमें अभी तक में बहुत सारे फूल जो है खिल चुके हैं और बहुत सुंदर लगता है। मैं यहाँ पे आती हूँ ना तो इनको मैं देखती रहती हूँ। और थोड़े से ही पेड़ पौधे लगे हुए हैं, लेकिन मुझे ना इन्हीं को देखना अच्छा लगता है। कुछ और हैं 2-4 जो कि ऐसे ही परमानेंट वाले शो पीस वाले प्लांट हैं। तो चलिए, बाहर से मैं होकर के आ गई थी अंदर, और थोड़ा बहुत जो भी सामान फैला हुआ था ना, जैसे बच्चे स्कूल गए थे तो उनके स्कूल जाने में जो भी चीज़ें फैली हुई थी तो उनको मैंने सही जगह पे रख दिया है। तो थोड़ा इधर उधर का जो भी काम था, इसके बाद जो है अब नाश्ता मैं दूंगी मम्मी का भी, क्योंकि वो सुबह अब वो भी ब्रश कर चुकी हैं इस टाइम तक, और हस्बैंड भी आ चुके थे तो उनका भी नहाना धोना हो गया था, पूजा भी कर लिए थे वो सुबह सुबह में। और इसके बाद अब जो है मैं उनको नाश्ता दूंगी। तो ये पपाया रखा हुआ था, इसी को मैं कट करने वाली हूँ। और ये तो बाहर से आया हुआ था, मतलब मुझे किसी ने दिया हुआ था, अभी हम लोग गए थे कहीं तो ये वहाँ का है। तो इसको 2 दिन से मैं ऐसे रखी हुई थी, ये थोड़ा सा कच्चा था पहले, अब जा कर के ये पक गया है। तो इसको मैं छील रही थी और देख रही थी कैसा है, कि बहुत ज़्यादा मीठा नहीं था, लेकिन ये है कि फल है तो इसके फ़ायदे तो उतने ही मिलेंगे, भले ये मीठा रहे या ना रहे। तो इसको अभी मैं सबसे पहले यही दे दूँगी नाश्ता में, और इसके बाद फिर अगर किसी को इच्छा होगी रोटी खाने का तो फिर बनाऊँगी, नहीं होगी तो फिर नहीं बनाऊँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में था तो सबका पेट जो है भर गया था। और मम्मी को मेरे पपीता बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ना गांव में लगाई हुई हैं वो पेड़, और बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं जिनमें इतने सारे फल लगे हुए थे गांव में। तो मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनको वही मैं दे कर के आई हूँ। और इस टाइम तक सबका नाश्ता चाय हो चुका था, और अब मैं लग जाती हूँ घर के काम में, क्योंकि सुबह का टाइम है तो इस टाइम पे ना घर में काम भी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे रहते हैं। मतलब हम सोचते भी नहीं हैं कि हर दिन कितना काम निकल आएगा, ऐसा लगता है कि कल के लिए कोई काम नहीं है, आज ये काम हो गया, ये इतना सारा काम हो गया, और कल के लिए कोई काम है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जैसे ही अगला दिन आता है ना, हर दिन मतलब अगले दिन भी एक नया काम निकल ही आता है हमारे लिए। तो मुझे पता भी नहीं था आज कितना काम निकलेगा, मैं बस सफाई करने के लिए गई थी, और मैंने शुरुआत की थी यहाँ पर सोफ़े के पास से। सोफ़े का कवर मैंने ठीक किया क्योंकि बहुत ज़्यादा बिखरा था, और नीचे जो कारपेट लगी है तो उसको मैंने कपड़े से जो है साफ़ कर दिया है। थोड़ी बहुत कुछ न कुछ उसमें गिर जाता है, बच्चे क्योंकि यहीं पे रहते हैं, जैसे अभी स्कूल गए हैं बच्चे तो शूज़ भी पहन कर के इसी में चढ़ जाते हैं। तो फिर ये पुराने टॉवल से मैंने इसको झाड़ दिया है सही। डेली डेली मैं इसको नहीं निकालती हूँ, क्योंकि फिर ये यहाँ से जैसे टेबल हटाओ और फिर कारपेट को बाहर लेकर जाओ, तो डेली नहीं हटाती हूँ मैं, ऐसे ही इससे झाड़ देती हूँ कपड़े से। और ये वही कपड़ा होता है जो कि धुलने के काम में अभी आएगा, तो फिर मैं इसको भी धुल दूँगी। तो इस तरीके से कारपेट को मैंने साफ़ कर दिया है, और साथ ही साथ टेबल को भी अच्छे से पोंछ करके जो है यहाँ पे रख दिया है साइड में। इसके बाद आ जाते हैं हॉल के दूसरे साइड में जहाँ पे बेड है। तो ये वाली बेडशीट मुझे गंदी लगी, तो फिर मैंने सोचा मैं इसको निकाल ही देती हूँ, क्योंकि ना चीज़ें साथ के साथ कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और सोच लो कि अगर कल करेंगे तो फिर कभी कभी भूल भी जाता है, 1-2 दिन ज़्यादा हो जाते हैं, और फिर वो जो गंदा है ना ऐसे बेडशीट तो और भी ज़्यादा गंदा दिखने लगता है। तो इसीलिए मैंने सोचा अब मैं बेडशीट ही निकाल देती हूँ। और उस वाले रूम की हॉल की जो बेड की है बेडशीट मैंने निकाल दी है, और उसमें लगा दी है दूसरी साफ़ सुथरी बेडशीट। और फिर मैं आई अंदर की तरफ, तो यहाँ पर ये ब्लैंकेट रखा हुआ था, और इस ब्लैंकेट को कल ही मैंने धुला था, कल नहीं मैं परसों धुली थी, तो ये 2 दिन में सूख गया है। परसों और कल में 2 दिन इसको लग गए सूखने में ही।
और घर में जितने सारे भी ब्लैंकेट निकले हुए थे ना विंटर के सीज़न में, वो सभी को मैंने एक एक करके हाथ से ही धुला है। और एक साथ तो ये काम हो नहीं पाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी ब्लैंकेट है, तो इसलिए मैंने एक एक करके धुला है। एक एक करके जैसे ये धुला वैसे सूखता गया और उसके बाद फिर मैं इनको रखती गई जहाँ पे ये रखे हुए थे बेड के अंदर में। तो लास्ट में बस ये वाला जो ब्लैंकेट है ना ये रह गया था, तो इसको भी मैं धुल करके सुखा करके और अब जो है इसको रख दूँगी। और अभी जो है विंटर वाले कपड़े में से सिर्फ यही वाला बस बचा हुआ था, इसके अलावा सारे कपड़े, सारी ब्लैंकेट्स छोटी बड़ी जितनी भी थी वो सब मैंने रख दी थी। बस ये लास्ट बचा हुआ था, तो आज मैं इसको भी फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और इसका जो बैग है ना वो फट गया है, तो इसमें थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कैसे भी करके उसी में इसके बैग में ही इसको रख दिया है। और ये वाला बेड ना इतना ज़्यादा फुल हो गया है कपड़ों से, क्योंकि बहुत पहले से सारा सामान इसी में रखते आ रहे हैं हम लोग। सारी जितनी भी चीज़ें हैं ठंड की, गर्मी की, नॉर्मल और जितनी भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो सारे इसी वाले बेड में मेरे रखे हुए हैं। तो इसी वजह से ना इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं थी। तो उधर साइड वाले हिस्से में मैंने देखा तो बिल्कुल जगह नहीं थी, उसको मैंने बंद कर दिया और दूसरे साइड के हिस्से में फिर मैंने इस ब्लैंकेट को रखा है। अभी मेरा जो नया वाला बेड है ना उसमें मैंने कुछ भी नहीं रखा हुआ, पूरी तरीके से वो खाली ही रखा हुआ है। तो उसमें मैं कुछ प्लान कर रही थी कि उसमें एक जैसी चीज़ें मैं रखूँगी ताकि ढूंढने में आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अभी ये काम मेरा नहीं हो पाया और अभी जैसे तैसे मतलब सारी चीज़ जैसे रखी है वैसे ही रखी है। मैंने कुछ भी इधर से उधर किया नहीं, बस मैं प्लान कर रही थी कि मैं ऐसा करूँगी, लेकिन मैंने किया ही नहीं है। देखती हूँ कभी टाइम मिलेगा तो फिर ये काम मैं करूँगी, उसमें एक जैसी चीज़ें रखूँगी जो कि मिल जाए आसानी से, क्योंकि ये वाला बेड काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है तो इसमें चीज़ें ढूंढना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ख़ास करके ऐसी चीज़ें जो काफ़ी सालों से रखी हुई हैं ना उनको अगर ढूंढना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने इसकी भी बेडशीट चेंज कर दी है क्योंकि ये वाली भी गंदी दिख रही थी। और जिस दिन मैं बेडशीट चेंज करती हूँ ना उस दिन फिर मतलब मैं तीनों बेड की देख लेती हूँ, गंदी है तो मैं तीनों को एक साथ ही चेंज कर देती हूँ। तो इस वाले बेड की भी बेडशीट मैंने चेंज कर दी है और साथ ही बेड के पीछे का जो हिस्सा है उसको मैंने साफ़ कर दिया है फटाफट से। ज़्यादा अच्छे से नहीं सफाई की है, बस जल्दी जल्दी से मैंने हाथ उस पर चला दिया है कि ये साफ़ हो जाए, क्योंकि डस्ट काफ़ी ज़्यादा लग गई थी सिरहाने के साइड में। और गर्मी का सीज़न है तो डस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है। और देखिए इस वाले रूम में मैंने बिछाई है ये नई वाली बेडशीट, और ये इत्तेफाक से अभी इसी टाइम पे जस्ट मतलब इसी समय जब मैं ये काम कर रही थी ना बेडशीट चेंज करने का, तभी मुझे ये रिसीव हुई है। और ये मैंने ऑर्डर की थी 2-3 दिन पहले ही, तो ये आज मुझे रिसीव हुई है। और फिर मैंने सोचा मैं इसको बिछा करके देखती हूँ। तो ये मैं अंदर वाले रूम में जो मतलब हमारा जो किंग साइज़ का बेड है ना उसके लिए मैं मंगाई थी। तो उस पर पहले मैंने चेक किया तो वो उतना अच्छे से मुझे नहीं जम रहा था, क्योंकि इसका जो कपड़ा है ना तो अभी एकदम से फिट आ रहा था। और जैसे कि प्योर कॉटन की ये बेडशीट है तो इसको जब मैं धुलूँगी ना तो ये थोड़ा सा सिकुड़ सकता है। इसी वजह से फिर मैंने इसको ये इस वाले बेड में बिछा दिया है, क्योंकि ये वाला बेड हमारा छोटा है, क्वीन साइज़ का है, तो इसके लिए परफेक्ट है ये। तो फिर मैंने सोचा मैं अब लगा ही रही हूँ तो इसी न्यू वाली को ही लगा दूँ, क्योंकि जैसे बच्चे भी आएंगे ना, हस्बैंड भी आएंगे, सब लोग देख लेंगे तो सबके हिसाब से काम होना ज़्यादा ज़रूरी है। चीज़ें ना सबको पसंद आती हैं तो ही वही सामान फिर मैं रखती हूँ, अगर किसी एक को भी पसंद नहीं आता तो फिर मैं नहीं रखती हूँ। तो इसलिए मैंने इसको लगा दिया है कि बच्चे भी अभी आएंगे स्कूल से, देख लेंगे, जैसा भी होगा तो फिर मैं इसको रख लूँगी। वैसे फिर बाद में बच्चे आए थे ना तो सबको बहुत पसंद आया और सब ने फिर मना कर दिया कि मम्मा रिटर्न मत कीजिए, बहुत अच्छी है, इसी वाले बेड में लगा दीजिएगा, बहुत प्यारी लग रही है। येलो कलर मैं इस बार जानबूझ करके मंगाई थी, बहुत प्यारा लग रहा है येलो कलर। थोड़ा सा ना रूम में ब्राइटनेस आती है लाइट कलर्स, इस तरीके से जो कलर्स रहते हैं इसमें। तो ये बेडशीट कैसी लग रही है आप लोग बताना, बहुत प्यारी लग रही है। और इसका जो फैब्रिक है ना जयपुरी प्रिंट में है और मतलब प्योर कॉटन है ये। तो ये किंग साइज़ के बेड के हिसाब से नहीं है, क्वीन साइज़ में परफेक्ट आता है। बस यहाँ पर सारे काम मेरे हो चुके थे बेडशीट चेंज करने के। और बेडशीट चेंज
करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, और साथ ही साथ वीडियो शूट करने में भी इधर से उधर ट्राइपॉड रखना, ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मुझे लेट हो गया था बेडशीट चेंज करने में। और फिर इसके बाद फटाफट से मैंने झाड़ू मार लिया है पूरे घर में, और कूड़ा कचरा हटा करके फटाफट से पोछा लगा लिया। और इसके पहले मैंने आटा रखा है, आटा जो कि कल ही आया था, कल मैं भिजवाई थी पीसने के लिए गेहूँ, तो कल ही आ चुका था। तो इसको मैंने साफ़ सफाई करने से पहले रख दिया है, ताकि क्योंकि आटा गिर जाता है ना, तो फिर मैं पोछा लगा लूँ। तो यहाँ पर ये सारे काम मेरे हो चुके थे, घर मेरा पूरा साफ़ सुथरा हो गया था। और इसके बाद मैं आ चुकी थी किचन में। तो बस यहाँ पे थोड़े से कपड़े थे जिसको मैंने रख दिया है धुल करके, और बाहर अभी नहीं डाला है क्योंकि थोड़ा लेट हो गया है ना, तो धूप इतनी ज़्यादा रहती है कि हवाएं भी चलती है ना, तो ऐसे टाइम में मैं कपड़े नहीं डालती हूँ। तो इस टाइम पे अभी मैं किचन में आ गई थी, और बच्चे आ गए थे स्कूल से, और सबको थोड़ी थोड़ी सी भूख लगी थी। तो यहाँ पर मैं सत्तू का घोल तैयार कर रही थी, और ये सत्तू भुने हुए चने का और जौ का, जो कि मैं गांव से ले आई थी ना, ये वो वाला है। तो मम्मी के लिए नमक के साथ में घोल बनाया है, और सभी के लिए, बाकी सब के लिए चीनी के साथ में। तो ये दोनों तरीके से, इस तरीके से मतलब खाया जाता है, शरबत भी बनाते हैं और इस तरीके से घोल बना करके और फिर खाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई